हेलीवेट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजलैंड इन इंडिया के बारे में। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स इजलैंड इन इंडिया के निपटा दिए थे, और आज के लेक्चर में हम लोग केवल इतना ही जानेंगे कि भैया हमारे जो इजलैंड थे वो तो हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, पर हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि भैया जो हमारे अंडमान और निकोबार इजलैंड हैं ये बने तो बने कैसे, इतने गहरे समुद्र में। तो ये लैंड एरिया कैसे नीचे से उभर के आ गया, हम लोग इस सवालों को जानने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा बहुत लेक्चर स्टार्ट कर देंगे किसका, सॉइल्स इन इंडिया का। तो भैया इसी के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पहले हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। तो भैया आपको ये एरिया दिख रहा होगा, तो अंडमान निकोबार है क्या एक्चुअली? तो भैया हम लोग कह सकते हैं कि ये भैया क्या है। तो भैया आप खुद लॉजिक ला के देखिए, इतना बड़ा समुद्र है यहाँ पे, इतना बड़ा कि भैया आदमी तो वेले डूब जाए यहाँ पे। तो भैया सजरा बताइए कि अब यहाँ पे ये बीच समंदर में टापू कहाँ से आ गए, इतना बड़ा समंदर है। तो भैया आप लोग खुद लॉजिक लगाइए कि भैया जो हमारा एरिया है ये एरिया है, और इसी के पास में क्या है, हम लोग बात करें ये क्या है, डूबे हुए पर्वत हैं। भैया ये सब डूबे हुए पर्वत हैं, सबमर्ज माउंटेन्स हैं, डूबे हुए हैं। और जो हमें दिखते हैं ये सिर्फ इसकी चोटियाँ हैं, और चोटियों पर रहते हैं लोग। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और हम लोग अब बात करेंगे कौन से ऐसे पहाड़ हैं भैया कि इतने ऊंचे हैं कि भैया समुद्र के नीचे तक इनकी सतह और आसमान के ऊपर छू रहे हैं, तब जाके ये निकल पा रहे हैं। कौन से पहाड़ हैं ये? तो भैया हम लोग बात करें कि भैया जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखते हैं, तो भैया ये पार्ट है किसका, हिमालयास का पार्ट है। अब लोग भैया बहुत से लोग ये कहेंगे भैया हिमालयास तो हमारे ऊपर है, यहाँ पे इतने ऊपर है भैया, और ये नीचे का इससे इधर कैसे आ गए? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो भैया कहानी है बहुत सालों पहले, भैया सब बहुत सालों पहले की, कि भैया जो हमारी जो इंडिया आपको देखने को मिलती है, ये इंडिया में यहाँ पे एशिया में थी ही नहीं। ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा दिखता है, ये पूरा हिस्सा दिखता है, ये भैया कहाँ का पार्ट था, ये पूरा का पूरा अफ्रीका का पार्ट था। यानी कि हम लोग की धरती कहाँ से आई है, अफ्रीका से टूट के या फिर अलग होके आई है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि भैया उधर अफ्रीका का थोड़ा सा टूट के निकल रहा है। तो भैया वैसे ही हमारी इंडिया भी कभी वहीं लटकी हुई थी, और भैया निकल के आई और यहाँ आके सट गई। और उसी के सटने की वजह से फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालयास का। तो चलो ये भैया इंडिया को उसकी कहानी के हिसाब से सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। तो कहानी है भैया 20 करोड़ साल पहले की। तो जो इंडिया था भैया वो पार्ट था कहाँ का, अफ्रीका का। तो भैया जो अफ्रीका था वो इनके मान चलिए कहानी के मजाक के फॉर्म में बताऊंगा, पर याद हो जाएगी कि भैया इंडिया इंडिया का ये थी, हमारी इंडिया थी पत्नी और किसकी, अफ्रीका की। और भैया इन्होंने कहा कि तुम भैया अफ्रीका से कहा कि तुम मुझसे बोलते नहीं हो, तो मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी। तो भैया नाराजगी बड़ी थोड़ी सी। तो भैया जो हमारी इंडिया का पार्ट है वो किसका, अफ्रीका का पार्ट हुआ करती थी। तो भैया इंच बाई इंच जब जैसे ही रिश्तों में दरारें आती हैं, वैसे ही धीमे धीमे दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो भैया जो भैया इन दोनों को साथ में गोंडवाना लैंड भी कहा जाता था, इंडिया और अफ्रीका को साथ में। तो वहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो भैया इसे गोंडवाना लैंड कहते थे। तो भैया इन्हें गोंडवाना लैंड कह दिया जाता था, यानी कि पति पत्नी इसे हमारे साथ साथ रहते थे। तो भैया समय के साथ साथ हुआ क्या भैया, दूरियां बढ़ने लगी, समय के साथ साथ रिलेशनशिप हमारे ख़राब होने लगते हैं। कहीं कुछ छोटी मोटी लड़ाई, कहीं छोटी मोटी लड़ाई, फिर वो। तो ऐसे ही हमारे इंडिया और अफ्रीका के बीच में होने लगा कि दूरियां बढ़ती गई, इंच बाई इंच दूर होते गए, इंच बाई इंच दूर होते गए, इंच बाई इंच दूर होते गए। और भैया धीमे धीमे हमारा जो एशिया था, सॉरी एशिया, हमारा जो इंडिया था ये थोड़ा अलग हुआ। इन्होंने कह दिया अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी अफ्रीका से, अब मुझे कोई नया हमसफ़र ढूंढना पड़ेगा। और ये निकल पड़े वहाँ से, इंडिया हमारी निकल पड़ी और चली गई कहाँ पे, गई कहाँ पे, एशिया में आके टकरा गई। एशिया में, आ तुम मेरे नए दोस्त हो, इन्होंने एशिया से कहा। और बस धीमे धीमे करीबियाँ बढ़ने लगीं। और धीमे से जब हमारी पृथ्वी, सॉरी हमारा इंडिया वाली जो प्लेट थी, वो टकराई किससे, वो टकराई वो टकराई एशियन सब कॉन्टिनेंट से। तो भैया नीचे की जो मिट्टी थी वो धीमे धीमे जब अब फोर्स लग ही रहा, तो भैया नीचे की मिट्टी बहुत मुलायम होती है। तो भैया नीचे की मिट्टी उठी उठी, और जब जब हमारा धीमे धीमे सटने लगा पहाड़ से, एशियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट से हमारी इंडियन प्लेट एशियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराने लगी। तो भैया नीचे की ज़मीन ऊपर उठने लगी, उठने लगी। और इनकी बीच की जो दूरियां थी एशिया और इंडिया की, वो थोड़ी कम होने लगी। और फिर
ये दोनों आपस में जुड़ गए, और जैसे कि 7 जन्मों के लिए। तो भैया हम लोग बात करें कि ये 7 जन्मों के लिए तो नहीं जन्मे, क्योंकि भैया हम लोग ये देखते रहते हैं कि भैया हमारी धरती परमानेंट बदलती रहती है। और अभी जो हमें सिचुएशन दिख रही है, कहो आज से करोड़ों सालों बाद जो सिचुएशन अभी है इंडिया की, वो ना हो। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट, पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक थ्योरी है। तो भैया एक पूरी की पूरी जितनी भी धरती की लैंड आपको देखने को मिलती है, चाहे यूरोप हो, एशिया हो या अंटार्कटिका हो, तो एक समय पर ये सभी की सभी जुड़ी हुई थी। फिर बिखराव हुआ, सब अलग हो गए। फिर क्या होगा, फिर एक साथ जाएंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिखरेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बिखरेंगे। कोई नया साथी किसी का होगा, कोई नया साथी किसी का होगा। इसी प्रकार चलती रहेगी कहानी। तो भैया मैं किसी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, किसी कॉन्टिनेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं पहले ही बोल दे रहा। केवल एक फ़नी वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपना कॉन्सेप्ट, कि भैया हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारी इंडियन प्लेट थी, वो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की प्लेट थी। ये मतलब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था हमारा इंडिया, फिर अलग होके यहाँ पे चाइना, या फिर हम लोग बात करें आपको एशियन सब कॉन्टिनेंट में दिखता है, तो भैया इससे जुड़ गया था आके। तो भैया कोई बुरा मत मानना जो कि सुने भैया, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। तो ऐसे हमारा सब कॉन्टिनेंट आया, और धीमे धीमे हमारे हिमालयाज़ वगैरह इमर्ज हुए, और उसी का पार्ट है भैया हमारा क्या, अंडमान निकोबार। और भैया यहाँ पे जो आपको इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं, तो भैया यहाँ पे आप लोग इनमें देख भी सकते हैं कि हमारे हिमालयाज़ यहाँ से आए, यहाँ से आए, और यहाँ से जुड़े हुए हैं यहाँ पे पूरे। तो भैया ये क्या है, चोटियाँ हैं हिमालयाज़ की, एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और पहले ही बता दे रहा भैया, कोई उल्टा सीधा मत मतलब निकालना भैया। बहुत से लोग कमेंट करने लगते हैं कि हमारी भारत, हमारी ये है वो है। भैया मैं केवल एक मजाक के फॉर्म में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए कोई दिल पे मत लेना इसको। और भैया एक चीज़ और कहनी थी कि भैया जो नीचे का समुद्र था, तो भैया जहाँ पे हमें अभी एशिया जो हमारा इंडिया दिखता है, तो इसी इस जगह पे कभी तेतीस सी हुआ करता था। तो भैया जब हमारी इंडियन प्लेट और जब एशियन प्लेट टकराने लगी, तो भैया नीचे जो ज़मीन थी तेतीस सी के नीचे, तो भैया मिट्टी तलघट में बहुत मुलायम होती है। तो जब ये मिट्टी टकराने लगी, तो हमारी धरती भी, हमारी इंडियन सब प्लेट भी थोड़ी टेढ़ी होगी, थोड़ी उठ सी गई, और नीचे से क्या, मिट्टी भी सबमर्ज होने लगी, धीमे धीमे उठने उठने लगी। इसलिए हमारे जो हिमालयाज़ है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें, हमारे हिमालयाज़ को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, इनकी ये बहुत जवान है। और उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग यहाँ पे अरावली हिल्स, अरावली रेंज वगैरह देखेंगे, तो भैया अरावली रेंज बहुत बूढ़े हैं। तो भैया जब हमारी एशियन सब कंटिनेंट, जो हमारी इंडियन प्लेट भैया जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तब थी, तब भी हमारे अरावली पहाड़ वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। और जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ये इतने लंबे इसलिए हैं क्योंकि ये अभी नए नए बने हैं। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और हम लोग बात करें जो हमारी अराक्योमा जो रेंज है, जैसे ये बोलते हैं। और भैया ये जो अराक्योमा, जो भैया नीली नीली आपको दिख रही है, ये पूरी रेंज को अराक्योमा रेंज बोलते हैं, अरक्याना और यूमा रेंज बोलते हैं। तो भैया ये हिमालयन सब कॉन्टिनेंट, हिमालयाज़ की भी भैया एक्सटेंडेड रेंज है। यहाँ से ये हिमालयाज़ ही हैं भैया, एक तरीके से समझ लीजिए आप लोग। इतना क्लियर हुआ डेटा या नहीं? तो भैया हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे बनते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि भैया हमारे लक्षद्वीप आइलैंड कैसे बनते हैं। तो भैया हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जो अंडमान निकोबार थे, भैया हिमालयाज़ के एक्सटेंशन थे। और हम लोग अब बात करें लक्षद्वीप, तो भैया लक्षद्वीप किससे बना है, हम लोग ये समझते हैं। तो भैया लक्षद्वीप हैं, वो हमारे बने हैं किससे, कोरल सेल से, या फिर हम लोग बात करें कोरल से, ये, या फिर बात करें कैल्शियम कार्बोनाइट से। तो भैया बात ये है कि भैया छोटे छोटे जीव होते हैं हमारे कोरल्स। तो भैया इन्हें चाहिए होती है पानी और सनलाइट, दोनों चाहिए होती है। तो भैया ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे दोनों में से मिल सके। तो भैया मान चलिए ये हमारा सी है, ये भैया मैंने डायग्राम पहले, यहाँ से डायग्राम पहले से बनाया है। तो भैया ये डायग्राम है, ये समुद्र का है, ये हमारी लैंड है। तो भैया लैंड के बीच में हम लोग बात करें, ये कोरल्स ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इन्हें सनलाइट और सनलाइट यहाँ तक तो पहुँच जाती है, यहाँ नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये लोग अपनी कॉलोनीज बनाती हैं। और ये सेल्स अकेले नहीं रहते हैं, इंडिविजुअल नहीं रहते हैं, लाखों करोड़ों सेल एक साथ में रहते हैं। तो भैया इन्होंने धीमे धीमे अपनी कॉलोनी बनाई, यहाँ पे इकट्ठी कर ली, यहाँ पे कि सनलाइट और पानी दोनों मिल रहा था, तो इन्होंने इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए, और ये सब प्रोसेस लाखों सालों में हो रही है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि भैया जो हमारी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी यही हुआ था कि एक दिन में ये सब नहीं हो गया था, 2-3 महीनों में सब कुछ नहीं होगा। 10 साल में, 15 साल में आधा इंच सरक रही, 1.5 इंच सरक रही, तो ऐसे ऐसे सरकते सरकते तो हमारे अंडमान निकोबार बने थे। उसी प्रकार हमारी लक्षद्वीप इसलैंड भी हमारे ऐसे ही बने हैं। कुछ कोरल यहाँ पे पैदा हुए, मर गए, कुछ कोरल्स यहाँ पैदा हुए, मर गए, कुछ कोरल पैदा हुए फिर मर गए, कुछ कोरल्स पैदा हुए फिर मर गए। तो ऐसे करते करते यहाँ पे रॉक्स बन गए, हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनाइड के रॉक्स बन गए यहाँ पे, और एक चट्टान तैयार हो गई। और ये सब बने हैं किससे, कोरल लीफ से बने हैं, कोरल से बने हैं। तो भैया धीमे धीमे मान चलिए कि जो मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी फिर जमने लगेगी धीमे धीमे, और ऐसे ही धीमे धीमे करके तैयार हमारे टापू हो जाते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके बताइए, अगर थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा समझ में आ रहा हो कि भैया ऐसा कैसे हो गया,
भैया खुद सर्च कर लेना इंटरनेट पे, तो भैया ऐसे ही बनते हैं, कोरल रीफ बनती हैं कैल्शियम कार्बोनाइड से, और यही सच है। और धीमे धीमे लाखों, और ये प्रोसेस होने में ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन लगे, 4-5 महीने लगे, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं ऐसी प्रोसेस होने में। और अंडमान निकोबार करें तो उसमें भी लाखों करोड़ साल लग गए, और इसमें भी लाखों से करोड़ों साल लग गए बनने में। तो भैया इतना समझ में आ गया हो तो भैया मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपना जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा था दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा। तो भैया हमने देखा था कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे बने थे, हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि भैया जो हमारे अंडमान निकोबार क्या हैं, पीक्स हैं, यानी कि डूबे हुए पहाड़ों की वो चोटियाँ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। और भैया बने कैसे थे, हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा इंडियन प्लेट है वो अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट प्लेट का हिस्सा था, उससे भैया टूट के ब्रेक होते होते धीमे धीमे यहाँ पे निकल के आके यहाँ पे आके सट गया था। और ये प्रोसेस करोड़ों सालों में हुई थी। और हम लोग बात करें कि हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है तो भैया एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, हमारे हिमालय का। तो इस प्रकार हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड बने थे। और फिर हमने देखा था कि भैया लक्षद्वीप कैसे बने थे। लक्षद्वीप में हमने देखा था कि बहुत लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस में जो हमारे कोरल्स होते हैं, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, और इनके ऊपर थोड़ी सी जैसे शंख वगैरह होते हैं उनकी लेयर होती है। तो भैया ये धीमे धीमे आके इन्हें सनलाइट और पानी दोनों चाहिए होता है, तो भैया यहाँ पे आए। तो भैया कॉलोनीज में रहते हैं तो इकट्ठे आए मर गए, इकट्ठे आए फिर मर गए, एक जगह पे मतलब इकट्ठे होते रहे मर गए, इकट्ठे होते गए मर गए, इकट्ठे होते गए मर गए। एक के ऊपर एक आते गए भैया सी लेवल के ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि भैया इन्हें पानी और धूप दोनों चाहिए। तो इस वजह से ये इकट्ठे होते गए। तो भैया अब पानी के प्रेशर इन पे पड़ रहा, तो भैया ये थोड़ा रॉक बन जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के रॉक बन गए। तो भैया ऊपर से क्या हुआ, पानी के अंदर नदियाँ बहती हैं, तो भैया मतलब समुद्र के अंदर नदियाँ ड्रेन होती हैं, ये तो हमें पता ही है। तो नदियाँ ड्रेन होती हैं तो नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं, बहुत सारे सेडिमेंट लाती हैं, और सेडिमेंट लहरों के साथ आके इसके अंदर चले जाते हैं। कहीं से बीज आएंगे या फिर थोड़े बहुत आएंगे, थोड़ी प्लांटेशन उग जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया यहाँ पे पानी और समुद्र में रहने वाले जीव यहाँ पे धीमे धीमे आएंगे, और लोग भैया दूर से इन्हें देखेंगे, लोग कहेंगे भैया अरे ये तो लैंड है भैया यहाँ पे। तो भैया वो लोग धीमे आके यहाँ पे आके बस जाएंगे। तो ऐसे करके हमारे लक्षद्वीप इसलैंड का फॉर्मेशन हुआ। तो भैया इतना क्लियर हुआ तो बताइए। तो भैया हमने लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड कैसे बने, हम लोगों ने दोनों को डिस्कस कर लिया अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। और भैया इसी के साथ हमारा आइसलैंड वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि भैया सॉइल्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे, और सॉइल्स कैसे कैसे बनती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो 8 प्रकार की सॉइल्स हमें इंडिया के अंदर हमें पढ़नी होती हैं, पर हम लोग 4 ही पढ़ेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इतनी पूछी जाएंगी जिस पर एग्जाम की वनडे एग्जाम की आप लोग तैयार करना चाहें, एसएससी बैंक रेलवे वगैरह होते हैं। तो भैया आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं। तो वनडे एग्जाम के हिसाब से हम लोग जितनी इंपॉर्टेंट है भैया उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस ओवरलोड हो जाता है फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि भैया ज़्यादा कंटेंट किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। भैया लिमिटेड कंटेंट रखो अपना, तो उतना ही बढ़िया है, वरना फिर ज़्यादा के चक्कर में आदमी हबड़ा जाता है। तो आज अभी इस वाले आगे हम लोग थोड़ा बहुत सवाल के बारे में डिटेल समझेंगे कि भैया सवाल होती कैसी है और बनती कैसी है, ये समझ लेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग उसकी टाइप पढ़ेंगे और अपना धीमे धीमे करके पूरा चैप्टर निपटा लेंगे, और जल्दी खत्म होने वाला, ज़्यादा बचे भी नहीं है। 40 से अप्रोक्स तो हो ही गए हैं, बाकी 70 या 74 ऐसी कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी की, फिर खत्म हो जाएगी अपनी इंडियन ज्योग्राफी भी। तो भैया अगर लेम लैंग्वेज में अगर बात करनी हो तो भैया सतह सॉइल क्या होती है। तो भैया ये हमारी रही सतह। तो भैया सबसे सतह की टॉप मोस्ट लेयर धरती की, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हम लोग मृदा कह देते हैं, यानी मिट्टी कह देते हैं। तो भैया ये तो लैंग्वेज ले मैन की लैंग्वेज में हो गया भैया, बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में। अब भैया आते हैं अपनी असली डेफिनेशन की ओर। मतलब जो सबसे धरती की ऊपर वाली लेयर होती है उसी को सॉइल बोलते हैं। ये हमारी लेम लैंग्वेज, यानी कि एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं आप लोग इसको। तो भैया अब हम लोगों ने बात कर ली ऊपरी लेयर को मृदा कहते हैं, पर एक्चुअली ये मृदा है क्या, इसका जवाब हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है, द मिक्सचर ऑफ डेवरीज। डेवरीज मतलब क्या होता है, टुकड़े या कण होते हैं, कचरा होता है। और या फिर हम लोग बात करें जो रॉक्स के टुकड़ों, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल डेवलप्ड ऑन द अर्थ सरफेस। तो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जिंदा जीव के उनके मटेरियल और रॉक्स के डेब्रिस का मिक्सचर क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि धरती के सरफेस पर मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वही को उसी को सॉइल कहते हैं। तो भैया समझ में आया या नहीं आया। तो भैया अगर आपको समझ में नहीं आया तो भैया कल हम लोग इसको डायग्राम के साथ बिल्कुल फुल फॉर्मेशन के साथ बताएंगे कि भैया कैसे कैसे हमारी जो सॉइल है वो बनती है, कैसे कैसे डायग्राम के साथ कैसे कैसे रॉक्स ब्रेक होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं,
और ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा कि हम लोग बात करें जैसे पेड़ वगैरह मर गए तो भैया धरती के अंदर ही समा गए, और उन्हीं के टुकड़े भी तो होते हैं, उनके अंश के टुकड़े। कुछ जीव है, सड़ गया तो भैया सड़ने के बाद जाएगा कहाँ पे? लैंड के ऊपर जाएगा। और भैया हमें पता है कि भैया कोई मतलब जो जीव मरता है तो भैया उससे थोड़ी लैंड फर्टाइल वगैरह हो जाती है, गोबर वोबर हुआ या फिर उनके वेस्ट हुए, तो भैया यही सब ऑर्गेनिक मटेरियल तो हैं। और बाकी जो डेवरेज हम लोग बात करें, पत्थरों के टूट टूट के चूरा ही हो जाता है, तो भैया उसी से हमारी मतलब सॉइल वगैरह बनी है। तो इतना पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। और बाकी हम लोग जो सॉइल वगैरह है उसको और डिटेल से कल के वीडियो में समझेंगे। और आज का तो बस थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना, तो इंट्रोडक्शन में के तौर पर इतना काफ़ी आई थिंक सो। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब स्टार्टिंग के लेक्चर देख लेना आप लोग प्लीज़, तभी समझ में आएंगे।